नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें समय से जुड़ जाते हैं। इसके अंतर्गत देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था। तो इसमें जो है सबसे पहले शिक्षक को देखते हैं। बौद्ध दर्शन में जो है शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षक वही बन सकता है जो कि 4 सत्यों को पूर्णतया समझ लिया हो और अष्टांग मार्ग के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। जैन दर्शन में 2 प्रकार के शिक्षकों का उल्लेख है, एक उपाध्याय और दूसरा जो है आचार्य। उपाध्याय अपने विषय का ज्ञाता होता था, वह महाविद्वान होता था जो भिक्षुओं को शास्त्र एवं सिद्धांत की शिक्षा दिया करता था। दूसरा जो आचार्य था वह आचरण की शिक्षा देता था, भिक्षुओं के आचरण की देखरेख करना उसका उत्तरदायित्व था। बौद्ध काल में एक आचार्य के अधीनस्थ अनेक उपाध्याय और प्रत्येक उपाध्याय के पास छात्रों का जो है छोटा सा समूह अध्ययन करता था। बौद्ध धर्म में प्रत्येक छात्र को उसकी क्षमता के अनुसार जो है शिक्षा दिया जाता था। पाठ्यक्रम और अध्ययन क्रियाओं का संयोजन भी उसी के अनुरूप होता था। बौद्ध धर्म में जो है जातिगत भेदभाव नहीं था, सभी जाति के छात्रों को जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ था निर्वाण की प्राप्ति, और निर्वाण प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिक्षा जो है सबको सुलभ होनी चाहिए। बौद्ध काल में जो है प्रव्रज्या संस्कार द्वारा शिक्षा का प्रारंभ किया जाता था। इसमें जो है बालक का सिर मुंडवाकर पवित्रता धारण कर और गुरु जो है उसे 3 प्रतिज्ञाएं कराता था, जो कि था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। उसके बाद जो है 10 आदेश का पालन करना था, जिसमें कि जीव हिंसा नहीं करना, किसी की वस्तु नहीं लेना, अशुद्ध आचरण से दूर रहना, असत्य भाषण नहीं करना, मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, कुसमय भोजन नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, नृत्य गायन से दूर रहना, सुगंधित और श्रृंगारिक वस्तुओं का जो है उपयोग नहीं करना, सोना चांदी बहुमूल्य वस्तुओं का जो है दान नहीं लेना। ये आदेश जो है 10 शिक्षापदानी कहलाता था। बौद्ध काल में जो है विद्यालय बौद्ध मठों एवं विहारों में जो ही दिया जाता था। भारतीय परंपरा के अनुसार विद्यालय गुरु स्थान पर ही प्राकृतिक वातावरण में होता था। विद्यालय की व्यवस्था संघ करते थे, संघ ही शिक्षक एवं शिक्षार्थियों का जो है खर्च वहन किया करते थे। बौद्ध दर्शन में विभिन्न प्रकार की शिक्षा के लिए जो है भिन्न भिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना पर भी जोर दिया गया। शिक्षा का जो स्तर था वह प्राथमिक एवं उच्च था। बाद में जो है कुछ मठ और विहार विश्वविद्यालय का रूप धारण कर लिया, जैसे कि तक्षशिला, नालंदा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बौद्ध काल में संचालित हुए। नालंदा में जो है हजारों शिक्षार्थी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। बौद्ध शिक्षा में अनुशासन की अगर बात करें तो यह उसका मेरुदंड था। पंचशील का पालन करना प्रत्येक छात्र और शिक्षक के लिए आवश्यक था। पंचशील में जो है हिंसा, चोरी, परस्त्री गमन, मिथ्याचार, झूठ कपट, चुगली, मद्यपान आदि नशीली चीज़ों से दूर रहने को कहा गया था। कठोर अनुशासन का पालन, पंचशील सिद्धांतों का अनुसरण, अष्टांग मार्ग एवं नैतिक जीवन का पालन करना होता था। शिक्षा का उद्देश्य ही मनसा वाचा कर्मणा अनुशासन का पालन था। शिक्षक और शिक्षार्थी स्वयं अपना आत्मनिरीक्षण करते थे और अपने दोषों को जो है स्वीकार भी करते थे। इससे उनमें आत्मानुशासन भी विकसित होता था। तो बौद्ध काल में जो है शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अनुशासित था। बौद्ध काल में गुरु शिष्य संबंध को देखते हैं। वैदिक काल की भांति बौद्ध काल में जो भी है छात्र अपने गुरु की आज्ञा मानना अपना परम कर्तव्य समझता था। वैदिक तथा ब्राह्मण युग की भांति गुरु और शिष्य के संबंध अत्यंत स्नेहपूर्ण थे। शिष्य अपने आचार्य
के पूर्व उठते और गुरु के लिए जल भरकर उनके शौच आदि का भी जो है प्रबंध कर देते थे। भोजन तैयार करना प्रमुख कार्य हुआ करता था। वे स्वयं अपने हाथों से आचार्य की भोजन परोसते थे, उनके बर्तन को भी धोते थे। शिष्य का पूर्ण उत्तरदायित्व गुरु उठाता था। गुरु का अपने शिष्य के लिए प्रत्येक सुविधा जुटाना प्रमुख जो है कर्तव्य था। मानसिक विकास के साथ साथ गुरु अपने छात्रों के शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दिया करते थे। जब शिष्य अस्वस्थ हो जाता था तो गुरु उसकी सेवा पिता के समान करता था। तो ये था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख बिंदु। धन्यवाद।